अच्छा, कल हमने वीलेन पढ़े थे ना, सही है। तो वीलेन को दो तरीकों से असाइन कर सकते हो। एक स्टैटिकली जो हमने कल की थे, ठीक है, इंटरफेस में जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 1020 व्हाटएवर, सही है। दूसरा तरीका यूज नहीं होता लेकिन वैसे है, डायनामिक होता है, सही है। वो मैक एड्रेस के बेस पे होता है, लेकिन इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको ये वीलेन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर कहते हैं। वैसे यूज नहीं है, किसी भी जगह भी यूज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस को इधर डाल दो, इधर डाल दो, तो इधर इस तरह पॉसिबल है, लेकिन है नहीं रियलिटी में, ठीक है। अच्छा, इसको सिर्फ ये पता हो, आगे हाँ चलना है, सही है। कल हमने एक पढ़ा था एक्सेस पोर्ट। हमने कहा एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होता है जो सिर्फ एक विलेन का पार्ट होता है और सिर्फ उसके लिए डेटा ले जाते हैं और काम करते हैं, सही है। दूसरा हमने पढ़ा था ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट किसी विलेन का पार्ट नहीं होता, वो सारी विलेन्स का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, सही है। और ट्रंक को हम बना देते हैं एक साइड, दूसरा ऑटोमेटिकली क्यों बन जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन विलेन जो ट्रंक हम बनाते हैं ना विलेन के, इसके टैगिंग होती है कि यार ये इस विलेन 10 का है तो ये विलेन 10 पे उधर जाएगा, ये विलेन 20 का है। वो ट्रंक पे कौन डिसाइड करता है? उधर दो किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है एंटर स्विच लिंक ISL जो सिस्को का है, सही है, लेकिन ये यूज नहीं होता ना सिस्को डिवाइसेस पे और ना आर्म डिवाइसेस पे, लेकिन है सिस्को ने बनाया था, शुरू में यूज करता, अभी भी यूज कर सकते हो लेकिन कोई यूज नहीं करता, सही है। सिस्को प्रोप्राइटरी जिधर भी आता है ना, इट मींस कि ये सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे चलता है। इस तरह जूनिपर हो गए उस पे ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको सिस्को प्रोप्राइटरी कहते हैं। तो ये ISL था एक, एंटर स्विच लिंक, ये प्रोटोकॉल्स था, सही है। दूसरा जो स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड है, वो है 802.1.q, सही है। ये हम यूज करते हैं और यही यूज होते हैं, सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 30 बाइट का होता है, जो पैकेट ले जाते हैं ना तो 30 बाइट का एक्स्ट्रा ये लगा देते हैं कि ये इस विलेन, हाँ टैग, कि ये विलेन का ये है, ये विलेन नंबर है, ये इसका ये है, तो इतना बड़ा सा वो पैकेट और लंबा कर लेते हैं, सही है। अभी शो कर दूंगा। दूसरी साइड पे होता है ये सिर्फ 4 बाइट होता है, तो इट मीन्स ये बेस्ट है ना, सही है। दूसरा ये है, ये ओपन स्टैंडर्ड है, मीन्स ये हर राउटर पे चलेगा, मीन्स चाहे वो सिस्को हो, जेनिपर हो, किसी और का हो, डेल का हो, कुछ भी हो, जितने भी वेंडर है ना सब पे चलता है, सही है। लेकिन इसमें एक और इसमें ये एक डिफरेंस है, जो ISL होता है वो हर विलेन को टैग लगा के बेचते हैं, चाहे वो विलेन 1 का हो, चाहे वो विलेन 10 का हो या 20 का हो, व्हाटएवर। लेकिन ये क्या करता है, जो नेटिव विलेन होता है ना उसका वो टैग नहीं लगाता ये, तो एडवांटेजेस भी है। अगर अनटैग विलेन, अनटैग ट्रैफिक आ जाए ना तो ये विलेन 1 या जो विलेन अपने नेटिव बनाया है उसमें डाल देगा, लेकिन ये इस तरह नहीं करता, ये हर विलेन का टैग बना के भेजेगा, सही है। एनी हाउ ये यूज नहीं होता, लेटेस्ट दोनों का डिफरेंस पता हो, सही है। तो ये हम चेक कर लेते हैं पहले। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ इसी पे एक, ठीक है। इधर एक स्विच है और इधर एक स्विच है, दरमियान में दोनों कनेक्टेड है, लेकिन दरमियान में हब है, सही है। और हब के साथ एक PC अटैच है। इधर मैंने दो विलेंस बनाए हैं, IT और HR, कल हमने बनाए थे ना, तो बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा। अगर मैं इधर चला जाऊँ, एनेबल शो विलेन ब्रीफ, सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ये है 2 विलेन बनाए HR और ये, सही है। 1 2 इंटरफेस को 10 में डाल दिया है, 3 और 4 को HR में डाल दिया है, सही है। तो ये विलेन इधर है, सेम टू सेम इस साइड में भी यही है, IT और HR बनाए हैं। पहले 0/1 0/2 को IT में डाले हैं, 3 4 को HR में डाल दिए, या तक क्लियर है ना। 05 को इस साइड पे और 05 को इस साइड पे हमने ट्रंक बनाया है। ट्रंक चेक करने के लिए हमारे शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये शो कर रहा है कि 0/5 ये ट्रंक है, और कौन सा मोड है, ऑन, किसी ने ऑटोमेटिकली मींस हमने किया है, सही है। एनकैप्सुलेशन ये है, यही वो .1 की जो मैं वो टैग की बात कर रहा था, ठीक है, ये वाला, सही है।
जो एक्स्ट्रा टैग लगा देते हैं, ट्रंक बना देते हैं, लेकिन ये ट्रंक पे जो डाटा ले जाता है ना, उसको टिकटिंग कौन करेगा कि यार ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे, उसके एड्रेस कौन लिखेगा। ठीक है। ये यहाँ से आईटी भी है और ये भी आईटी है, तो ये क्यों इस तरह पहुंच जाता है, ट्रंक ले जाते हैं ना, लेकिन जब ये ट्रंक पे जाता है ना, तो इधर एक और टैग लगा देते हैं, उसको .1q कहते हैं। एक ISL है और एक .1q है, लेकिन ISL यूज नहीं होता, .1q यूज होता है। तो वो टैग लगा देते हैं ताकि इनको पता हो कि हाँ ये सपोज ये बिस्तर है, अच्छा इस पे लिख दो कि मोहम्मद अली का है, तो एक टैग लगा दो। अच्छा ये कि जिस तरह आप पाकिस्तान जाते हो ना, तो बहुत सी सामान लोग इकट्ठा कर लेते हैं, पैसे भी ले जाते हैं। जिस तरह मैं भी जा रहा था अभी, तो हर किसी ने पैसे दिए थे, तो मैंने उस स्टिपलर से उसके नाम लिख दिए कि यार ये नवाज के, ये इसरार के, ये अहमद के, ये इसके, ये इसके है। तो ये कौन करता है, ये वो .1q करता है। ठीक है। अब आपने कहा .1q लगा देगा, वो कहाँ लगेगा, यहाँ से लगेगा? हाँ बिल्कुल, जब स्विच पे होगा। बल्कि मैं शो कर लेता हूँ, 1 मिनट। जब इधर से पैकेट ले जाएगा ना यहाँ तक, ठीक है, मैं इस पैकेट को चेक कर लेता हूँ। ये आउटबाउंड ट्रैफिक है, मींस ये आउटसाइड जा रहा है। ये इधर मैंने चेक किया, ये इथरनेट फ्रेम है, 19 बाइट का है, लेकिन इधर कोई टैग नहीं है। सिर्फ ये है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट लिखा है, FFFFF ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, क्योंकि इसको अब पता नहीं है कि ये कौन है। सही है, ये इसका सोर्स मैक एड्रेस है, और सिर्फ ये चेकिंग वाला दिया है और डेटा दिया है और टाइप दिया है। ठीक है। जब ये पहुंच जाएगा स्विच तक, आगे चल के ये स्विच तक आ गया, स्विच कहेगा अच्छा ये मुझे पहुंच गया, अच्छा ये कौन सा VLAN है, VLAN 10। ये VLAN 10 है ना, IT कॉम ने VLAN 10 नाम दिया है। स्विच इधर आके आउटबाउंड ट्रैफिक के इनबाउंड, तो इधर से आया ना, इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इथरनेट फ्रेम है 19 बाइट। आउटबाउंड ट्रैफिक पे एक्स्ट्रा एक और टैग लगा दिया, दोनों में डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा टैग लगा दिया, और ये ही .1q है, इधर लिखा भी है। ये 0/8011 और ये है TP, टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिटी। ठीक है। ये वो टैग है जो ये 802q लगा दिया इसने एक्स्ट्रा। इनका इन सारी जगहों का मकसद सिर्फ ये है कि VLAN 10 है, ताकि आगे ये स्विच तक फॉरवर्ड हो, ताकि वो पहचान सके इसको। ठीक है। ये इनबाउंड है, इस पे ये नहीं है, देख नहीं है ना, नहीं है। आउटबाउंड पे स्विच नहीं लगाया है। इथरनेट 802 या इथरनेट है, सिर्फ इथरनेट फ्रेम है, क्योंकि स्विच जब PC जब स्विच तक ले जाते ना, तो वो सिर्फ सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हमने शुरू में कहा था ना कि स्विच सिर्फ वो IPs को नहीं पहचानता, वो सिर्फ क्या करता है, हाँ ठीक है। तो इधर अगर आप चेक करो 048 ये है, इधर चेक करो तो 04 के दरमियान ये एक्स्ट्रा टैग है। ठीक है। तो ये 802.11 इसने टैग लगा दिया, ये टैग जाएगा इस स्विच तक, ये स्विच चेक करेगा इस टैग को इनबाउंड में, क्योंकि इधर से है ना, तो इधर भी 802.11 है, और आउटबाउंड में इसने हटा दिया, क्योंकि इसको पता है कि इधर लिखा हुआ है, इन सब का मतलब यूँ समझो कि इधर इस पे लिखा है कि VLAN 10 का है, तो इसने VLAN 10 का टैग हटा के और उसको भेज दिया VLAN 10 का ये है, तो इधर पहुंच जाएगा, इसको पहुंचा दिया इधर। जिस तरह अगर आप एनवलप में भेज दो, तो एनवलप जब वहां तक पहुंचे तो उसको लोग पढ़ लेते हैं ना, सिर्फ वो लेटर बन जाता है। तो ये इधर यहाँ तक आके, तो इसने एनवलप हटा दिया और लेटर इनको दे दिया। सही है। तो ये 802 क्यों इसको हम कहते हैं, और ये टैगिंग है, ताकि इनकी दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो ट्रंक में, तो इस तरह किस तरह करेंगे, तो ये इस पे टैग लगा दे कि VLAN 10 का है, 20 का है, ये का, और हाँ सिर्फ एक चीज भी नहीं लगाता, अगर नेटिव VLAN के साथ कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है, तो उस पे टैग नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 802.1q विल नॉट टेक द नेटिव VLAN, लेकिन ये करता है। ठीक है, एनीहाउ वो यूज भी नहीं होता, तो ये है। अब किस तरह करता है, सपोज ये है, ये तो न VLAN 10 में है ना 20, ये तो हब के साथ अटैच है, और हब तो VLANs को जानता ही नहीं है ना, तो अगर इधर से पैकेट जाएगा तो क्या होगा, सपोज इधर से मैंने भेजा इधर तक, इधर पैकेट चेक किया, ऑन बाउंड में कुछ भी नहीं, सिर्फ इथरनेट फ्रेम है। सही है, इधर से गया
सॉरी अब दूसरा भी चल रहा था ताकि एक चले। इधर से क्या कुछ भी नहीं था, स्विच तक पहुंच गया। इन बाउंड ईथरनेट है और आउट बाउंड भी ईथरनेट है, टैग है ही नहीं क्योंकि ये अनटैग डेटा था। ठीक है, क्योंकि इधर न वीलैन का पता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने इधर ISL कॉन्फ़िगर किया होता तो इस पे भी टैग लगा देता। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये इधर तक पहुंचा देगा, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि ये भी VLAN 1 में है। और बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN कौन सा होता है, 1 होता है। वो हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज करें, हम अभी चेंज करेंगे। ये नेटिव VLAN है। नेटिव VLAN क्या होता है, अगर ऐसा ट्रैफिक जिसका कोई VLAN ना हो तो इसको हम नेटिव VLAN में डाल देंगे। ठीक है, ये इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ये पीसी इन सिस्टम के साथ, क्योंकि ये अनटैग है और ये टैग वाला है। ये 10 है, इसका है, तो ये पैकेट नहीं जाएगा। ये हब तक गया लेकिन आगे नहीं जाएगा, लास्ट होगा। क्योंकि ये स्विच तक पहुंच जाते हैं ना, स्विच उसको चेक करते, यार आपके पास तो आईडी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, VLAN 10 में जा रहे हो, 20 में जा रहे हो, 30 में जा रहे हो। क्योंकि आपके पास आईडी नहीं है तो मैं आपको VLAN 1 में डाल दूंगा, और VLAN 1 इधर है ही नहीं तो इसने ड्रॉप कर दिया। इधर VLAN 1 का कोई है मेंबर नहीं है। ये दो 20 के है, ये दो 10 के है। इधर भी ये दो 10 के है और ये दो, इधर से करंट ट्रैफिक इधर से भेजें इसको तो ये ऑटोमेटिकली इसको हाँ उधर भेज देगा। ये है, बिल्कुल अभी समझ गए। अगर मैं इधर से ये भेज दूंगा ना, जब स्विच तक जाएगा स्विच चेक करेगा, यार 10 का ना है, इधर भेज देगा। सही, क्योंकि ये वह सिस्टम है जो VLAN 1 में है। और ये कौन सा है, 0/6, इसको चेक कर लेता हूँ। ये है 0/6, कौन सी में है, VLAN 1 में है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN 1 ही होता है। तो यहाँ तक जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इस पे टैग नहीं है। हाँ, एक और तरीका हो सकता है, अगर मैं नेटिव VLAN को चेंज कर दूं, 10 कर दूं, तो जब मैं इधर से इधर भेजूंगा ना तो इन दोनों के पास आएगा और इन दोनों के पास भी आएगा। सही, लेकिन 1 तक फिर नहीं जाएगा। अगर हम इधर चेंज कर दें नेटिव VLAN तो इन दोनों के पास आ जाएगा, हाँ, इनके पास भी आएगा। हाँ, नेटिव VLAN में ये मस्ट है कि अगर एक स्विच और दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड हो, एक में नेटिव VLAN चेंज किया तो दूसरे में भी लाजमी करना वही होगा, सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे पूरे नेटवर्क में तो एरर आएगा। एरर क्या होगा, नेटिव VLAN मिसमैच। चेक कर लेते हैं। तो मैं स्विच 1 में जाता हूँ और इधर बिल्कुल इधर आके इंटरफेस पास इथरनेट, कौन सा ट्रंक है, ये वाला है ना, और इधर लिख दो स्विच पोर्ट नेटिव VLAN क्या कर दिया, 10 कर दिया। और इससे पहले क्या था, 1 था। शो इंटरफेस ट्रंक। अच्छा, हमने पोर्ट 5 पे कॉन्फ़िगर किया। हाँ ना, ट्रंक पे, ये तो ट्रंक के लिए नेटिव VLAN होता है ना। अब क्या बन गया, 10। इससे पहले क्या था, 1 था। तो 1 ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। हाँ, रिमूव, क्योंकि हमने कहा नहीं हमें नेटिव VLAN 10 चाहिए। नेटिव VLAN एक ही हो सकते हैं, दो एक ही हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है। अब क्या, अगर मैं भी 20 करूंगा तो 20 भी रिप्लेस हो जाएगा, तो एक ही हो सकती है। सही है, लेकिन इस साइड पे नहीं है, इधर एरर आएगा थोड़ी देर बाद, नेटिव VLAN मिसमैच एरर होगा। नेटिव VLAN मिसमैच, ये कह रहा है कि मिसमैच डिस्कवर ऑन फास्ट इथरनेट 0/5 विथ फास्ट इथरनेट द, ये कह रहा है कि उधर 10 है और मेरा क्या है, 1 है, तो ये मिसमैच है। ये भी 0/5 है, इधर भी है, तो ये एरर इसलिए दे रहा है। ये खुद का इंटरफेस शो कर रहा है, ये वाला कि मेरा 1 है उधर 10 है, तो एरर होगा, सब कुछ डाउन होगा। तो अब अगर इसको सही करना है तो क्या करना है, कॉन्फ़िग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, जो ट्रंक आपने बनाया उधर जाके उस इंटरफेस पे इधर लिखो स्विच पोर्ट नेटिव VLAN क्या 10, और इसको नो शट डाउन कर दो ताकि ये रिकवर हो जाए, क्योंकि सिमिलर नहीं था ना। तो शो इंटरफेस ट्रंक, अब नेटिव VLAN 10 हो गया। और ये थ्रू नेगोशिएशन और एनकैप्सुलेशन, क्योंकि एक साइड किसी ने बनाया है, वो तो अलग स्टोरी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या करना है, इनका तो कोई नहीं है ना, और नेटिव VLAN कौन सा है, अब 10 है। तो अगर मैं इधर से इधर पैकेट भेजूंगा तो इधर नहीं आएगा, इन दोनों के पास जाएगा और इन दोनों के पास जाएगा।
अब क्लियर हो गया ना। ठीक। तो अगर मैं इधर से एक पैकेट ले जाऊं इधर से, इससे पहले इधर नहीं आ रहा था, सिर्फ इधर जा रहा है क्योंकि वो 1 था ना। तो अब देख इसको नीचे आना चाहिए, सॉरी 10 था, ये इस पे आ जाना चाहिए। हाँ क्लियर है। तो ये यहाँ तक पहुंच गया क्योंकि ये दो और ये दो 10 है और ये भी अनटैग है। सही है। तो जब अनटैग ट्रैफिक होता है उसको नेटिव विलेन में डालते हैं और हमारे केस में नेटिव विलेन 10 है। ठीक है। तो ये क्रॉस क्यों दिखा रहे हैं? ये तो डेटा पहुंच जाएगा नहीं, सिर्फ डाल देते हैं ना। ठीक है। तो पहुंचेगा क्यों नहीं पहुंचेगा? क्या? वो तो हम कम्युनिकेशन इसके साथ कर रहे थे ना, इस पीसी के साथ। अच्छा ठीक है। लेकिन जो हाँ ये इसके साथ नहीं कर सकता, ये टैग अनटैग वाला है, वो टैग वाला है, यूं समझो। सही है। तो इस वजह से इसको जिधर होना चाहिए उधर डाल दिया। सही है। हाँ अगर कम्युनिकेशन करना है तो कर सकते हो, तब कर सकते हो जब आप डायरेक्ट इधर से इधर कम्युनिकेशन करना चाहते हो। नहीं अब कर रहे हैं। अब अगर आप चाहे तो ये कम्युनिकेशन से सक्सेसफुल हो सकता, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब इसके साथ कर रहा हूँ तो ये भी विलेन 10 में है और ये भी अनटैग है, तो ये लाजमी बाय डिफॉल्ट 10 में आ गया। सही है। लेकिन 20 के साथ ये नहीं कर सकते, किसी और के साथ ये कर ही नहीं सकता कम्युनिकेशन। हाँ अगर नेटिव विलेन को 20 कर दिया तो फिर इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ कर सकता है। तो नेटिव विलेन का समझ आ गया। नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट 1 होता है और अगर अनटैग ट्रैफिक आ जाए वो आपसे पूछेगा अनटैग क्या होता है। सही है। तो उसी का होता है कि जब ट्रंक इंटरफेस होता है, सही है, जब हम ट्रंक बनाते हैं तो उसके दो प्रोटोकॉल्स हैं टैगिंग के लिए। एक ISL है जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, यूज नहीं होता। दूसरा होता है .1Q। .1Q क्या करता है, जब एक विलेन से दूसरे विलेन में आप कम्युनिकेशन करते हो स्विच टू स्विच, तो इस पे एक टैग लगा देता है। वो एक्स्ट्रा एक पैकेट के साथ एक एक्स्ट्रा वो बना लेते हैं, वो हेड होता है। ठीक है। सही है, उसको टैग कहते हैं। ठीक है। सिर्फ अगर वो नेटिव विलेन में जाना चाहिए तो उस पे टैग नहीं होता। ठीक है। क्लियर है। तो इसको नेटिव विलेन और नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट होते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा सही है। इसके बाद ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, फिर DTP भी चलते हैं। सही है। बल्कि इसको छोड़ के ले लो। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है सेल, नेटिव विलेन, ये भी कर दिया। अच्छा आगे है DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये भी सिस्को प्रोप्राइटरी है, मींस ये सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे चलेगा। ठीक है। अब DTP है क्या, कल हमने चेक किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक साइड हमने ट्रंक कर दिया, दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रंक बन गया। अच्छा ये क्यों हुआ, ये दो सिस्टम है आपस में कनेक्टेड है, दो स्विचेस है। हम ट्रंक दो स्विचेस के दरमियान बनाते हैं ताकि इसका पूरा ट्रैफिक उधर ले जाए। तो मैं इस स्विच पे जाता हूँ और इधर पहले चेक कर लेता हूँ कि ट्रंक है कि नहीं है। शो इंटरफेस ट्रंक, कुछ भी नहीं बना है, सिंपल है, मैंने सिर्फ केबल लगाया इधर और इधर। ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं है। शो इंटरफेस ट्रंक बना दो तो वो दिखा देगा ना। हाँ अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल न्यू स्विचेस है, मैंने केबल लगाया, अभी ट्रंक नहीं बनाया है। सही है। तो ट्रंक किस तरह हम बनाते हैं, अच्छा पहले इस इंटरफेस को चेक कर लेते हैं। 0/1 की बाय डिफॉल्ट ये इसका मोड क्या होता है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। बाय डिफॉल्ट इसका इनकैप्सुलेशन क्या होगा, अब इनकैप्सुलेशन आप जानते हो। ठीक है। अगर इसको ट्रंक बना दिया, ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको ट्रंक बना दिया तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होगा, .1Q होगा, क्योंकि दूसरा यूज नहीं होता। सही है। ठीक है। ये है, हमने ये चेक करना है। ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट मैं डायनामिक ऑटो मोड पे हूँ। ठीक है। और दूसरा सेट भी डायनामिक ऑटो है। हाँ अगर मैं इस सेट को एक्सेस बना दूं तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली एक्सेस बन जाएगा। डायनामिक ऑटो से डायरेक्ट क्या होगा, एक्सेस बन जाएगा। सही है। अगर मैं इस सेट को ट्रंक बना दूंगा तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। और वो कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, वो कॉम्बिनेशन ये है। अगर एक साइड डायनामिक ऑटो हो और दूसरा डायनामिक ऑटो हो तो ये क्या होगा,
एक्सेस होगा, एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, एक्सेस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक एक्सेस। फिलहाल ये क्या है, एक्सेस ही है। नहीं अभी तो ये डायनामिक ऑटो पे है ना, डायनामिक ऑटो पे है, तो इस वजह से इसको इसका ये क्या है, शो कर रहा है एक्सेस। क्या कह रहा हूँ कि आप भी डायनामिक ऑटो हो और मैं भी डायनामिक ऑटो हूँ, सही है। तो हम बाय डिफॉल्ट चूंकि डायनामिक ऑटो होते हैं, मोड हमारा ये होता है, तो हम एक्सेस बन जाते हैं। अच्छा, एक्सेस पोर्ट वो होता है जो स्विच पीसी के साथ कनेक्टेड हो, सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, तो जो एंड डिवाइसेस होते हैं ना उसके साथ कनेक्टेड होता है, और वो एक ही विलेन का पार्ट होता है, वो एक्सेस। तो ये एक्सेस है। सपोज ये अभी चेंज हो गया ये वाला, अगर मैं इसको ट्रंक बना दूं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और डू शो, बल्कि इधर से दोबारा वो आके चेक कर लेता हूँ। इससे पहले क्या था, इधर स्टैटिक एक्सेस लिखा था, स्टैटिक एक्सेस लिखा था कि चूंकि हमारा मोड इधर डायनामिक ऑटो था और उस साइड में भी डायनामिक ऑटो था। अच्छा, अगर डायनामिक ऑटो बना के हम लोग विलन कॉन्फ़िगर कर दें तो फिर वो चलेगा नहीं चलेगा, नहीं। एक्सेस क्या होता है, इससे पहले मैं क्या करता था, अगर ये पीसी को विलेन में डालता था तो मैं इसको कह देता स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अगर वो कमांड ना लिखो तब ये एक्सेस ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका मोड डायनामिक ऑटो है। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इधर अभी मैंने चूंकि इसको चेंज कर दिया, तो इधर क्या लिखा है, ट्रंक। इससे पहले क्या था, स्टैटिक एक्सेस। हाँ, स्टैटिक एक्सेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका मोड डायनामिक ऑटो, सारी स्विचेस की सिस्को की बाय डिफॉल्ट डायनामिक ऑटो मोड पे होते हैं। तो अगर डायनामिक ऑटो मोड पे हो, तो अगर आप उस पोर्ट पे अपना पीसी कनेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, वो स्टैटिकली बन जाएगा, स्टैटिक एक्सेस बन जाएगा। कहाँ, बस ठीक है मेरे पास एक्सिस अटैच है। लेकिन अगर आपने स्विच अटैच किया और आप चाहते हो कि यार ये ट्रंक बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो डायनामिक ऑटो पे है। ट्रंक तब बनेगा या तो तू खुद ने उसको डायनामिक डिजायरेबल एक सेट करना है, या दूसरा सेट ट्रंक करना है, तब बनेगा। अच्छा, ये सेट मैंने इस तरह किया, डायनामिक ऑटो ये सेट भी था और वो भी है ना, तो दोनों साइड शो कर रही थी स्टैटिक एक्सेस। अब मैंने ये साइड क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया, तो इधर मोड ट्रंक शो कर रहा है। उस साइड पे चलते हैं कि उधर क्या है। तो अगर मैं इधर भी शो कर दूं, शो इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, ये कह रहा है कि मैं डायनामिक ऑटो पे था, चूंकि उस साइड पे किसी ने ट्रंक बना दिया है तो मैं भी ट्रंक बन गया, सही है। तो अगर मैं उस साइड को दोबारा डायनामिक ऑटो पे ला दूं ना, तो ये एक्सेस हो जाएगा और ये साइड भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए फार्मूला क्या है, अपनी ये चीजें याद रखनी है। अगर एक साइड डायनामिक ऑटो हो और दूसरा साइड डायनामिक ऑटो हो, जो कि डिफॉल्ट होता है हर स्विच का, तो पोर्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एक्सेस होगा। अगर एक साइड डायनामिक ऑटो हो और दूसरा डायनामिक डिजायरेबल हो, तो डायनामिक डिजायरेबल भी एक मोड है। अब वो मोड में कर लेता हूँ। इससे पहले मैंने ट्रंक बनाया था ना इसको, तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके उसी इंटरफेस पे जाके मैंने ये कमांड टाइप किया था। अब मैं ट्रंक नहीं, मोड इसका डायनामिक डिजायरेबल। अब उस दिन ये पूछ रहे थे कि ये क्या है ना, तो आप कर रहे ये, मैंने एक साइड डायनामिक डिजायरेबल कर दिया और दूसरा साइड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डायनामिक ऑटो होता है। तो अगर एक साइड आपने डायनामिक डिजायरेबल कर दिया और दूसरा डायनामिक ऑटो हो, तो क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा। तो चेक कर लेते हैं कि ये ट्रंक बन गया कि नहीं। इसमें डायनामिक ऑटो ये होता है कि वो खुद से ट्रंक नहीं बनता। डायनामिक डिजायरेबल मींस कि मेरा ख्वाहिश है, डिजायर है कि मैं ट्रंक बन जाऊं। तो अगर एक साइड डिजायरेबल हो, एक साइड चाहते हैं कि मैं ट्रंक बनना चाहता हूँ, दूसरा ऑटो है, तो बनेगा। ये तो कह रहे यार मैं तो ऑटो हूँ, अगर ये साइड ट्रंक कर दिया तो मैं ट्रंक बनूंगा, अगर ये साइड आपने एक्सेस कर दिया तो मैं एक्सेस बनूंगा, अगर ये साइड आपने डिजायरेबल कर दिया, अब चाहते हैं कि मैं ट्रंक बनूं, तो ट्रंक बन जाऊंगा। हाँ, ये ट्रंक बन गया। ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर लेते हैं अभी
कि ये ट्रंक बन गया कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मोड डायनामिक डिजायरेबल है और दूसरा सेट क्या है, डायनामिक ऑटो है, तो मैं ट्रंक बन गया। क्यों? डिजायर यही होती है, हाँ, ट्रंक की डिजायर होती है। इस तरह ये हम याद करते थे शुरू में, हमें टीचर ने इस तरह समझाया था कि यार डिजायरेबल यूं समझो कि इसकी ख्वाहिश है कि मैं ट्रंक बनूं, एक्सेस नहीं बनना चाहता। डिजायरेबल अगर आ गया तो ये मींस अगर ऑटो आ गया वो दोनों तरफ ऑटो हो तो एक्सेस बनना चाहता है, सही है। तो अगर एक साइड डिजायरेबल हो और दूसरा ऑटो हो तो ट्रंक ही बनेगा, सही है। अगर एक साइड डायनामिक डिजायरेबल हो दूसरा भी डायनामिक डिजायरेबल हो, दोनों चाहती है तो वो तो लाजमी ट्रंक बनेगा। अगर एक साइड डायनामिक डिजायरेबल हो दूसरा आपने खुद से ट्रंक बना दिया तो ट्रंक ही बनेगा, सही है। अगर एक साइड डायनामिक डिजायरेबल हो दूसरा एक्सेस हो तो फिर एक्सेस ही बनेगा। अच्छा, जिस तरह इस केस में मैंने डिजायरेबल कर दिया ना, तो ये भी ट्रंक बन गया ऑटोमेटिकली। दोबारा दिला देता हूँ, ये भी ट्रंक बन गया है। ये साइड ऑटो था, वो साइड डिजायरेबल है तो ट्रंक। लेकिन अगर मैं इस साइड को एक्सेस कर दूं, इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो ये एक्सेस ही बनेगा, ये एक्सेस बढ़ गया, ठीक है। ये इवन दो कि दूसरा डिजायरेबल है लेकिन नहीं बनेगा ट्रंक। तो ये इधर कह रहे हैं अगर एक साइड डिजायरेबल हो और दूसरा एक्सेस हो तो एक्सेस बनेगा। उधर चेक करें क्या होगा। हाँ, इधर चेक कर लेते हैं। इधर अगर ट्रंक भी शो करे ना लेकिन नहीं करेगा एज अ ट्रंक काम, ये है, ये शो का क्या कर रहा है एज अ ट्रंक, लेकिन एज अ ट्रंक काम करेगा ही नहीं, एक्सेस ही काम करेगा। ये एक्सेस ही काम करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन हो गया। हाँ, अगर एक साइड ट्रंक हो और दूसरा डायनामिक ऑटो हो, वो तो हमने वैसे भी चेक किया। अगर एक साइड ट्रंक कलम ने ट्रंक बनाया था दूसरा ऑटोमेटिक ऑटो होता ना, तो क्या बन जाता है, ट्रंक ही बनेगा। एक साइड ट्रंक को दूसरा डिजायरेबल तब भी ट्रंक बनेगा। ये तो इस तरह है, डायनामिक डिजायरेबल और ट्रंक वाला वही है, सही है। एक साइड ट्रंक को दूसरा भी ट्रंक को ट्रंक ही बनेगा, सही है, वो ट्रंक ही बनेगा ना। दोनों साइड आपने कर दी। इशू कहाँ पे, अगर एक साइड ट्रंक हो और दूसरा एक्सेस हो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, उसमें वही काम करेगा जो विलियंस मैच करती होंगे। नहीं, बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं काम हाँ। अगर आपने एक को फोर्सफुली ट्रंक बना दिया इंटरफेस को और दूसरी साइड को फोर्सफुली एक्सेस कर दिया। अच्छा, एक्सेस हम वो यूज करते हैं जो पीसीस के साथ हो, जो एंड यूजर के साथ कनेक्टेड हो ना पोर्ट, वो हम नॉर्मली एक्सेस पोर्ट होते हैं। वो उनको एक्सेस इसलिए बनाते हैं ताकि वो सिर्फ एक ही विलेन की पार्ट हो, किसी और के साथ कम्युनिकेशन ना करे। अच्छा। ट्रंक हम स्विच टू स्विच नॉर्मली यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि एक स्विच से सारी विलेंस का डाटा दूसरी स्विच की सारी विलेन तक ले जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो इस केस में नहीं होगा और दूसरा इस केस में नहीं होगा। एक्सेस और ट्रंक अपोजिट है, मींस एक तरफ ट्रंक है दूसरा एक्सेस है, दूसरी साइड एक्सेस है दूसरा ट्रंक है, तो सेम चीज है ना। तो इन दो पॉसिबिलिटीज में नहीं बनेगा ट्रंक, कनेक्टिविटी नहीं होगी, काम नहीं करेगा, सही है। अगर एक साइड एक्सेस हो और दूसरा डायनामिक ऑटो हो तो एक्सेस ही बनेगा। एक साइड एक्सेस हो दूसरा डायनामिक डिजायरेबल हो तब भी एक्सेस ही बनेगा। एक साइड एक्सेस हो दूसरा साइड ट्रंक हो, लिमिटेड कनेक्टिविटी होगी। एक साइड एक्सेस हो दूसरा एक्सेस हो, एक्सेस ही बनेगा, तो लाजमी है। और ये दोनों इसलिए इस सिचुएशन में दिए, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। एक साइड को ट्रंक बना दिया तो अच्छी बात है, दूसरी को भी ट्रंक ही बना दो ताकि बात ही खत्म हो, ताकि आप ये ना सोचे यार बनेगा कि नहीं बनेगा, लिमिटेड होगा कि नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन कौन याद करेगा, यार एक तरफ ट्रंक है तो दूसरा डिजायरेबल होनी चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक भी ट्रंक तो कर दो दूसरा भी ट्रंक। अगर दोनों साइड को एक्सेस बनाना है तो एक साइड भी एक्सेस कर दो दूसरा भी एक्सेस कर दो। अगर एक साइड कर दो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि ट्रंक और एक्सेस, बात खत्म, ठीक है, सही है। तो ये बाकी ऑप्शन को यूज ही ना करो, बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन है इस तरह हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ट्रबल शूटिंग करना है इस तरह हो जाता है ना, तो अक्सर ये इश्यूज आते हैं, पीसी काम नहीं करता, केबल सही है, सब कुछ सही है, मसला क्या है। आप चेक कर ले तो अच्छा यार ये तो एक साइड इस तरह है दूसरा ये है, तो ये इशू है, नहीं बनेगा, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, ये है।
तो इस तरह की चीजें आएंगी। इसको कहते हैं DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, और ये बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। यही वजह है कि जब मैं एक ट्रंक बना देता हूँ दूसरा ट्रंक बन जाता है, एक एक्सेस बनाता है तो दूसरा एक्सेस बन जाता है, एक डिजायरेबल हो दूसरा भी डिजायरेबल हो तो ट्रंक बन जाता है, एक ऑटो हो दूसरा डिजायरेबल हो तब भी ट्रंक बनता है, एक ऑटो हो दूसरा ऑटो हो तो एक्सेस ही बन जाता है। ये DTP की वजह से। अगर आप ये नहीं चाहते कि यार ये कॉम्बिनेशन ना हो, तो लास्ट वाला ऑप्शन है नो नेगोशिएशन, मींस DTP को ऑफ कर दिया आपने टोटली, जो नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस है और करते हैं इस तरह। जब आप स्विच कॉन्फ़िगर करते हो ना तो सबसे पहले इसको ऑफ कर लेते हो ताकि इश्यूज ना हो, ताकि ट्रबल शूटिंग कम से कम आए, आपको मसला कम आए। तो किस तरह हम करते हैं, इधर जाते हैं कॉन्फ़िग टी पे, उसी इंटरफेस पे, और इधर लिखे है स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन। कमांड लीजिए कहाँ चाहिए, नेगोशिएशन एंड डायनामिक, दूसरा साइड डायनामिक है। तो पहले इसको क्या बनाना चाहिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस या डायनामिक बनाना है, और इसके बाद ये कमांड टाइप कर दो नो नेगोशिएशन, और सेम दूसरे स्विच पे जाओ। इट मींस DTP टोटली आपने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि इश्यूज ना हो और इसमें एरर ना आए कम से कम, क्योंकि एक ही कमांड है, कॉपी पेस्ट कर दो। सही है। DTP के मोड एक्सेस होता है, वो आपने पढ़ा कि जो एक ही वीलन से ताल्लुक हो और सिर्फ उसको कर देते हैं। ट्रंक जो हर वीलन का ट्रैफिक ले जाते हैं उसके लिए होता है। तीसरा नो नेगोशिएशन जो हमने अभी पढ़ा, अगर आपने DTP डिसेबल करना है, अगर नहीं चाहते कि डिजायरेबल एक साइड हो। दूसरा था डायनामिक डिजायरेबल। डिजायरेबल क्या होता है, वो चाहता है कि मैं ट्रंक बनूं। अगर एक साइड आपने डिजायरेबल कर दिया, दूसरा ऑटो था ट्रंक बनेगा, एक डिजायरेबल दूसरा डिजायरेबल तब भी ट्रंक बनेगा। सही है। तीसरा था डायनामिक ऑटो। डायनामिक ऑटो और डायनामिक ऑटो एक्सेसिव होगा। ऑटो हो डिजायरेबल हो ट्रंक होगा, ऑटो हो ट्रंक होगा। ठीक है। डायनामिक ऑटो एक्सेस हो एक्सेसिव होगा। सही है। तो ये वो कॉम्बिनेशन थी उसकी, 4-5 वो तरीके। सही है। लास्ट में ये है कि हमने वीलेंस किस तरह शो करने हैं, शो वीलेन ब्रीफ, शो वीलेन समरी, शो वीलेन 1, जो भी आपने शो करने हैं। वीलेंस हम किस तरह बनाते हैं, वीलेन 1, वीलेन 10, वीलेन 20 सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिख देते हैं, और वीलेन को अगर नाम देना हो तो नेम लिख दो तो नाम भी बन जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली नाम उठा देता है। सही है। ट्रंक किस तरह बनाते हैं, उसी इंटरफेस पे जाके स्विच मोड ट्रंक कर दो, और अगर DTP की कमांड यूज करनी है तो एक डिजायरेबल कर दो तो दूसरा ट्रंक बन जाएगा। सही है। और शो इंटरफेस ट्रंक, इससे आपको ट्रंक की सारी डिटेल पता चलेगी, नेटिव वीलेन की भी पता चलेगा, नेगोशिएशन का भी पता चलेगा, एनकैप्सुलेशन का भी पता चल जाता है, ये नेटिव वीलेन का भी, स्टेटस का भी। ये थ्रू नेगोशिएशन है, ये वही नेगोशिएशन है। डायनामिक ऑटो डिजायरेबल इसलिए वो एन लीजर लिखता था। अब क्लियर है। सही है। और ये वही वो टैगिंग वाले प्रोटोकॉल्स हैं। सही है। और ये मोड ऑटो है। सही है। और ये अगर ये हम खुद से करते तो फिर ऑन लिख देता। ठीक है। आपको क्लियर है ना कि ये क्यों आता था। ठीक है। और इसके बाद है ट्रंक मोड। ट्रंक की मोड हमने चेक कर दी है। नेटिव वीलेन क्या होता है वो भी हमने कर दिया, जो जिसका ट्रैफिक ना हो तो नेटिव वीलेन होता है और इस पे टैग नहीं लगता। सही है। और बाय डिफॉल्ट कौन सा वो नेटिव वीलेन होता है, वो नहीं होता है, और आप चेंज कर सकते हो। और इंटरफेस ट्रंक पे जाके उधर लिखो स्विच मोड नेटिव वीलेन 2 3 4 व्हाटएवर, एक ही होता है। हाँ, दूसरा शर्त इसके लिए नेटिव वीलेन के पूरी टोपोलॉजी में सब पे सेम होगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा नेटिव वीलेन मिसमैच। और एग्जाम में भी एक क्वेश्चंस में एक ये आता है, आपको ये दिया हुआ था नेटिव वीलेन मिसमैच, आपको कहा होता है कि क्या इशू है, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि यार ये तो अगर हमें मैसेज ना आए तो हमें कहां से पता चलेगा कि नेटिव मैसेज आएगा। आप चेक कर सकते हो शो इंटरफेस ट्रंक से, शो इंटरफेस ट्रंक तो उधर नेटिव वीलेन लिखा होता है, ये है। नहीं, अगर फर्ज करें उन्होंने मैसेज ना आए, नहीं वो हटाती नहीं है, वो तो सिर्फ आपको, उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद ये था कि रियल लाइफ के लिए आप तैयार हो। रियल लाइफ में भी हमें मैसेज आते हैं, लेकिन अगर आपको पता ना हो ना मैसेज का, तो आप क्या करोगे, नेटिव वीलेन क्या होता है। तो इसलिए अगर आपको नेटिव वीलेन का पता हो ना, और ये पूरी स्टोरी का पता हो, तो आपको अगर वो एरर आ जाए ना तो एकदम से आप पिक करोगे
एक्सपीरियंस क्या होता है, यही चीज एक्सपीरियंस होती है, आप लर्न कर देते हो, फिर रियल लाइफ में आपके सामने वही आता है, आप खुद से सॉल्व कर लेते हो, आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ इशू हो, यार नेटिव विलेन मिसमैच पता नहीं शो कर रहा है और कोई इशू नहीं कि क्या हो जाए, तो आप पढ़ सीखोगे अच्छा ये है। दूसरी विलेन पे जाके और स्विच पे जाके शो इंटरफेस टर्न कर दो तो वो कर देगा। अच्छा आप मुझे बताओ क्या रिजल्ट है, नेटिव विलेन के नीचे क्या लिखा होता है आपको ये टेल, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं वो अब BCCN है फ्रेश है और उनको जॉब मिल गई है ना, तो उनको भी मसले आते हैं ना, तो वो भी मुझे इस तरह कहते हैं, तो वो मुझे इस तरह ज़हीन समझते हैं कि यार ये तो बहुत, जब वो कहते हैं किस तरह की इशू है तो मैं कहा ये इशू है इसका, यार तू चीता है और ये है, असल में कुछ नहीं होता। मैं उनको कहता यार ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। अच्छा। और दूसरा मैं उनको ये देता हूँ ना कि जो एरर आए उसको कॉपी कर दो, गूगल में पेस्ट कर दो, तो गूगल वाला आपको खुद बताएगा कि ये एरर है। लेकिन वो लोग डरते ना, उनकी टर्मिनोलॉजी उनको पता नहीं होती। अगर आपको नेटिव विलेन का आप समझ आ गया ना तो कोई इशू नहीं होगा, अगर एरर आ जाए गूगल में पेस्ट कर दो, अच्छा इधर जाके ये चेंज करना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट करें हमने मैसेज ऊपर चला गया, हाँ ठीक है, मैसेज बार बार आता है, बार बार आता है, हाँ ये बार बार आता है। अगर हम करें शो इंटरफेस ट्रंक, हाँ तो यहाँ पे भी शो करेगा, हाँ इधर भी शो करे। इसको चेंज करके चेक कर लेते हैं, इसको ये एरर दे देगा config t इंटरफेस facetnet 0/5, इधर 5 है वो ट्रंक बना, स्विच पोर्ट नेटिव विलेन 11, इधर मैंने चेंज कर दिया, पता नहीं कौन सा ये था कि ये वाला था। हाँ अभी इधर एरर चेक कर, ये है ब्लॉक, दोबारा भी आ जाएगा, रिसीव इनकंसिस्टेंट पेयर विलेन ID 10 और इधर 11 है, ठीक है। हाँ इसको दोबारा भी आना चाहिए थोड़ी, हाँ ये आ गया, चलो आपको दोबारा है शो विलेन करें। हाँ तो अगर मैं शो विलेन कर दूँ, डू शो विलेन नो इंटरफेस ट्रंक, तो इधर लिखा है नेटिव विलेन 11 और इधर दूसरे में नेटिव क्या था यार, दूसरा उधर चला गया, तो इधर नेटिव विलेन 11 लिखा है, उधर नेटिव विलेन 10 है, ठीक है। ये मैसेज बार बार आएगा, थोड़ी देर बाद ये दोबारा आएगा, नेटिव विलेन मिसमैच, डिस्कवर विलेन, डिस्कवर ऑन 0 इंटर, इवन आपको इंटरफेस भी दिया है, विलेन का नंबर भी दिया है, दूसरा इंटरफेस भी दिया है, उसका भी विलेन दिया है, सब कुछ इधर ही है सही। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये था DTP के मोड हमने पढ़ी, डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिजायरेबल, नो नेगोशिएशन, और फिर ट्रंक था और एक्सेस था ये, और इसकी मुख्तलिफ कम्बिनेशन पढ़ी, और मुख्तलिफ कम्बिनेशन में अगर एक साथ ट्रंक को दूसरा स्टैटिक एक्सेस हो उसमें मसला होता है, बाकी सारे कम्बिनेशन करते हैं काम, सही है, इसकी जरूरत नहीं है, CCNP लेवल का है। अच्छा ट्रंक पे अलाउड किस तरह करते हैं, ये हमने कल किया भी था, सही है। इसको दोबारा चेंज कर लेते हो, नेटिव स्विच बोर्ड नेटिव विलेन 10 शो इंटरफेस ट्रंक, सही है। इधर अगर आपको पता है ना ये क्या है, सारी विलेन अलाउड है इस पे, ठीक है। इधर भी लिखा है क्योंकि 1 10 और 20 बने हैं तो वही अलाउड है, और इधर भी 1 10 ना भी थोड़ी देर बाद आएगा क्योंकि वो डाउन था उस वजह से ना, ठीक है, तो इधर पहुंच जाएगा, सही है, ठीक है। हाँ अगर आपने करना है कि ट्रंक पे अपनी मर्जी से कि यार सपोज ये है कि इधर है वो यार इसको पकड़िए, सपोज इधर 10 है और इधर 20 है, इधर 30 और 10 है, 20 है ही नहीं, ठीक है। तो इस ट्रंक पे क्यों 20 की ट्रैफिक अलाउड कर रहे हो, जब आप इधर से 20 की ट्रैफिक ले जाओगे इस पे टैग 20 का बन जाएगा और उधर पहुंच जाएगा, इधर जब पहुंचेगा तो ये स्विच करेगा यार मेरे पास तो 20 का ट्रैफिक है ही नहीं, कोई है ही नहीं विलेन, तो इस वजह से एक्स्ट्रा बर्डन खत्म करने, स्पीड अप करने के लिए और कंजेक्शन रोकने के लिए आप इस तरह कर सकते हो, इस स्विच पे जाके कह दो, इस ट्रंक इंटरफेस को कह दो कि 20 का ट्रैफिक ना ले जाओ, क्योंकि आगे 20 का है ही कोई नहीं,
अगर पता ही ना हो कि आगे क्यों ये आप ये कॉन्फ़िगर करोगे नहीं ये सब, जब ये पहले आप टोपोलॉजी डिजाइन करते हो, फिर स्विचेस लगा के रैक्स में स्विचेस लगा के जिधर जिधर लगाने वो लगा देते हो, फिर 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करते हो। सही है, आपको पता होता है। अच्छा, इधर आईटी के बंदे हैं और आईटी को आपने असाइन किया 10 विलेन, उधर भी आईटी के बंदे हैं, थर्ड फ्लोर पे आईटी के बंदे नहीं है, तो विलेन 10 का क्या जरूरत बनाने का। हाँ, अगर नहीं है, फ्यूचर में है, आ रहे हैं तो ठीक है बना दो, नहीं है तो क्यों बना रहे हो विलेन 10 उधर, ज़ाया हो जाएगा ना, कुछ नहीं है ना, कोई कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, विलेन में इधर अलाउड है, ये हर कोई अलाउड है। ओके ठीक है यार, ऊपर आईटी के 10 वाले है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे तो नहीं है ना। तो अब स्विच 2 में जाके सेकंड फ्लोर पे और उधर कहोगे रिमूव कर दोगे 10 को कि थर्ड फ्लोर पे आगे ट्रैफिक ना ले जाओ। ठीक है, तो अब क्या कुछ नहीं होगा, अगर हो तो क्या होगा, अगर किसी ने 10 का ट्रैफिक ऊपर थर्ड फ्लोर पे भेज दिया तो वो पहुंच जाएगा उधर, स्विच करेगा कि नहीं ये वापस आएगा, तो आपका बैंडविड्थ ज़ाया होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बैंडविड्थ यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड स्विच पे जाके उधर को कहेगी कि आगे ट्रैफिक ना ले जाओ, इधर कोई है नहीं 10 का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज इधर से हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर इंटरफेस, ये ट्रंक है ना हमारा, फास्ट इंटरनेट 0/5 पे जाके स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। अच्छा, अलाउड भी है, रिमूव भी है, मेरे ख्याल में रिमूव इसके बाद आता है कि इधर होता है, रिमूव भी होता है यार। अच्छा सही है, अलाउड कौन सा वाला अलाउड करना है, सिर्फ 1 का और 20 का, उधर नहीं है ना 10 का, 10 नहीं, ठीक सही है, सॉरी विलेन नहीं लिखा, विलेन 1 और सॉरी 20 का, ठीक है, ये सिर्फ अलाउड कर दिया यार। रिमूव कमांड भी होता है, या तो इधर नहीं उठा रहे हैं अलाउड, मेरे ख्याल में इधर से चेक कर लेता हूँ, विलेन हाँ है, इधर है, रिमूव भी कर सकते हो अगर है कौन सा वाला, ठीक है। इन्हें मैंने सिर्फ वो 2 अलाउड कर दिए, या रिमूव 10 कर दो या 2 अलाउड कर दो, सेम तरीका है। तो अगर मैं इधर चेक कर दूं शो इंटरफेस ट्रंक, तो अभी 120 का सिर्फ अलाउड है ट्रंक पे, ठीक है। 10 का अगर आप भेजोगे नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपका बैंडविड्थ ज़ाया होने से बच गया। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, इसको मैनुअल प्रूनिंग कहते हैं, मैनुअल प्रूनिंग कहते हैं। मैनुअल प्रूनिंग क्या होता है, ताकि आप चाहे कि ये ट्रैफिक आगे न जाए इस विलेन का, तो इसको मैनुअल प्रूनिंग कहते हैं। और आप हाँ, ये रिमूव ऐड भी कर सकते हो, दोबारा जाके बहुत से ऑप्शन होते हैं, ये है इधर आके इधर कर दो ऐड, आ रहा है, मैं समझे कमांड मिसिंग है, तो ऐड भी कर दो। यार नहीं, अब उधर एक और पीसी आ गया और 10 वाला होना चाहिए, तो सबकी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड कर दो कौन सा वाला, 10 वाला। अब जाके चेक कर दो तो 10 दोबारा ऐड हो गया होगा, 10 आ गया दोबारा। अगर आपने 30 का बना दिया, जाके ऐड कर दो 30 का, ऐड कर दो। रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ऑल भी कर सकते हो, ऑल कमांड भी है। अगर आप भूल गए किसी गलती से आपने 10 रिमूव कर दिया, 20 यार ये क्या हो गया, सब दोबारा ला सकते हो, कर दो ऑल, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ विलेन ऑल, सब आ जाएंगे। हाँ, सारी बाय डिफॉल्ट ऑल ही अलाउड होते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हो, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, तो ये गुड प्रैक्टिस है कि आप विले ट्रंक पे वो ट्रैफिक अलाउड कर दो जो आप चाहते हो, सही है। तो इसको हम कहते हैं मैनुअल प्रूनिंग, सही है। ये था मेरे ख्याल में, अगर कोई चीज़ इसमें बच गई हो, हाँ वॉइस वाला बच गया, वो अभी कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था विलेन हम किस तरह बनाए, वो एक्सेस पोर्ट भी पढ़ा, विलेन डेटाबेस, नॉर्मल विलेन 1 से लेकर 005, तो एक्सटेंडेड विलेन, हाँ वॉइस विलेन का। वॉइस विलेन क्या होता है, बेसिकली वॉइस और आईपी फोन के लिए होता है, जो वॉइस और आईपी फोन है ना, वो भी एंड यूजर यूज करते हैं ना, पीसी भी वो यूज करते हैं और लैपटॉप भी यूज करते हैं। तो इसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, पीसी तो ये है कि स्विच पोर्ट एक्सेस होगा, सही है, लेकिन फोन के लिए तो ये नहीं कर सकती ना, वो तो डेटा सेंड नहीं करता, वो तो वॉइस सेंड करता है,
ठीक है। तो इसके लिए हम वीलैन क्या करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लेते हैं और वॉइस में डाल देते हैं। किस तरह डाल देते हैं, सपोज ये है 0/4, इसका एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इसमें ये डाले कि वॉइस विलेन किस तरह बनाते हैं बस, ठीक है। क्योंकि वॉइस का सेपरेट कोर्स है, इसका CCNA वॉइस के नाम से और CCNA कोलैबोरेशन के नाम से, ठीक है, जिसमें वीडियो भी होता है। इंटरफेस पास इथरनेट 0/4। अगर इसको वॉइस विलेन बनाना है तो आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट वॉइस विलेन, कौन सी विलेन, सपोज अपनी वॉइस के लिए विलेन बनाया है 30 कर दो, क्योंकि 30 विलेन नहीं था तो बना भी दिया, ठीक है। सिर्फ आपको ये कमांड पता हो, स्विच मोड एक्सेस करने तो चाहते हो तो कर दो, अदरवाइज स्विच पोर्ट वॉइस विलेन। इससे पहले हम क्या करते थे, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्योंकि ये वॉइस है तो हम कहेंगे स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 30, ठीक है। तो वो एक्सेस की जगह वॉइस लिख दो बस, ठीक है। तो वो फोन ये फोन के ट्रैफिक ले जाएगा, सही है। और फोन का ट्रैफिक किस तरह होता है, तो इधर इसको IP असाइन करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये उसकी वॉइस की है, 103 एक्सटेंशन है, अपने ये फोन देखे होंगे। और दूसरा फोन है, इसका एक्सटेंशन क्या है, इधर से डायल करते हैं 103 तो ना हो, दूसरा 103 डायल कर लेता हूँ। मैं अगर इधर चला जाऊँ तो 103 पे इधर से फोन आ रहा है, इसको पिक करके कनेक्ट कर दिया और बातें कर सकते हो इस पे। तो ये इस तरह होता है। तो इसको वॉइस विलेन में डिफरेंट डालते हैं इस फोन्स को, तो इसके लिए हम वॉइस विलेन यूज करते हैं, ठीक है। तो स्विच में हम किस तरह बनाते हैं, वॉइस विलेन बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इधर शो विलेन ब्रीफ कर दूं ना, तो 20 के नाम से एक विलेन बनाए और इसका नाम वॉइस रखा है बस, ठीक है। और 10 के नाम से बनाए उसको डेटा रखा है। जो वॉइस की जो फोन इसके साथ अटैच है उसको वॉइस में डाल दी है, वो आप डालें या उसे खुद ही? नहीं वो खुद डालने पड़ते हैं। स्विच पोर्ट मैंने अभी जो किया था, सपोज इधर से एक और डालना है, किस तरह, ऊपर ये 11 नहीं है ना, विलेन 1 में है, तो मैं क्या, इंटरफेस पास इथरनेट 0/11 स्विच पोर्ट वॉइस विलेन 20 बस डाल दिया। अगर ये चेक कर दूं तो 11 इधर आ गया वॉइस में, यही तरीका है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैं इससे पहले इस तरह करता था, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, अगर डेटा में डालना है तो एक्सेस कर दो, ठीक है, वॉइस में डालना है तो वॉइस कर दो। जब आप वॉइस कर लेते हो ना तो इसको एक्स्ट्रा वो मिल जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जिसके कहते हैं, क्योंकि वॉइस को और ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। अगर उसका पैकेट आ जाए तो उसको पहले, जिस तरह अगर आप बैंक में क्यू में खड़े हो और कोई औरत आ जाए तो कह रहे यार एक प्लीज साइड पे हो जाता कि इसको पहले कर दो, इस तरह ना, सेम टू सेम वॉइस वाला पहले आता है। अच्छा, और ये सब इसको इस पोर्ट को हटाएंगे कैसे? 11 पे जाके नो कर दो, हाँ नो स्विच पोर्ट कर दो, जिधर डालना है। विलेन 1 में डालना है तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 1, अगर 10 में डालना है स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। नो स्विच पोर्ट वॉइस कर दें, नो स्विच पोर्ट पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी या नो स्विच पोर्ट खाली? नो नहीं, क्यों, इसको कहाँ डालना है वो लिख दो। अच्छा ठीक है। सपोज ये 11 इधर है ना, आप चाहते हो किसी और जगह पे डाल दो, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पास इथरनेट 0/11 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 में आप डाल दिया। तो अगर इसको खाली 20 हम रिमूव करें खाली तो वो फिर गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो इधर अब 11 इधर आ गया, आपकी मर्जी, जिधर डालना है वही विलेन लिख दो, जो लास्ट वाले विलेन जो आपने लिखा ये उधर ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा कि विलेन 1 तो 1 में चला जाएगा, 10 कर दिया तो 10 में, 20 1 में जब डालना हो तो वही एक्सेस ही लिखेंगे। हाँ एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 1, तो ये 1 में चला जाएगा, सही है। तो यहाँ तक जो पुरानी चीजें कम पड़ी थी वो हमने कवर कर दी। इसके बाद आता है VTP होता है, जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा आइडिया इधर से लेता हूँ। अगर मैं इधर विलेन 10 बना दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी बन जाएगा, ठीक है, जो कल तक नहीं बनता था, सही है। तो उसको VTP कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किस तरह करते हैं। हाँ, इसमें कोई इशू हो या
पूछ सकते हो। मेरे ख्याल में हाँ ऐसे ये करता हूँ। मैनुअल प्रूनिंग हमने कर दी, अपनी मर्जी से अगर डालना है तो स्विच पोर्ट अलाउड वीलन या रिमूव करना है या बहुत सारे ऐड करने हैं तो कर सकते हो, इस इंटरफेस इससे चेक कर सकते हो। DTP भी हमने पढ़ा कि क्या होता है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, कि ये होता है डायनामिक ऑटो और डायनामिक ऑटो एक्सेस होगा, सही है। कल हम ये करेंगे वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इंशाल्लाह।